बहुत दिन पहले की बात है। एक बादशाह था। उसकी बेटी शादी के लायक हो गई थी। बहुत से देशों के बादशाहों और खानों के बेटे उससे शादी करने के इरादे से आए, मगर शहजादी बड़ी तुनक मिजाज थी और वो किसी से शादी करने के लिए तैयार नहीं हुई। एक बार बादशाह ने अपनी बेटी को बुलाया और बोला, "ऐ, मेरी आंखों के तारे, मैंने सारे बादशाहों से कह रखा है कि मैं तेरे लिए दूल्हा ढूंढ रहा हूं। एक से एक बहादुर नौजवान आ रहे हैं, पर तू सबको मना कर रही है। आखिर इसकी वजह क्या है?" बेटी ने जवाब दिया, "पिताजी, मैं शादी उसी से करूंगी जो मुझे 3 झूठ गढ़कर सुनाए और हर झूठ में 40 गप्पे हों, बशर्ते वह उन्हें दिलचस्प ढंग से सुना सके।" बादशाह ने चारों ओर मुनादी करवाने का हुक्म दिया। जो कोई 3 झूठ गढ़ेगा और हर झूठ में 40 गप्पे दिलचस्प ढंग से सुनाएगा, उसी के साथ मैं अपनी बेटी की शादी कर दूंगा। चारों तरफ से लोग शहजादी से शादी की तमन्ना लिए आने लगे और गप्पे गढ़ने लगे। बादशाह ने देश के सारे विद्वानों को इकट्ठा करके उनसे कहा, अगर कोई 3 झूठ सुनाए और हर झूठ में 40 गप्पे हों और वे बिल्कुल सफेद झूठ हो तो कहना कि ये झूठ है, और अगर वे सच हो तो कहना कि ये सच है। अगर तुमने सच को झूठ बताया तो मैं तुम्हारे सिर कटवा दूंगा और तुम्हारी जायदाद लुटवा दूंगा। हर नौजवान अपनी अपनी गप्पे सुनाने लगा। हर बार जब भी बादशाह विद्वानों से पूछता, ये सच है या झूठ, तो उन्हें जवाब मिलता, ऐसा तो होता ही रहता है। बहुत से बादशाह और शहजादे आए और खाली हाथ लौट गए। उसी शहर में एक गरीब नौजवान रहता था। एक बार वो सूखी टहनियां इकट्ठी करने पहाड़ों में गया तो उसने बादशाह की ये मुनादी सुनी, जो 3 झूठ और हर झूठ में 40 गप्पे गढ़कर सुनाएगा, उसकी शादी शहजादी के साथ कर दी जाएगी। आहा, गरीब नौजवान ने सोचा, बोलने का ये बड़ा अच्छा मौका मिला है, और वो महल की ओर चल पड़ा। ओ बदबू मारने वाले भिखारी, तू यहां किस लिए आया है? पहरेदार उस पर बरस पड़े और उसे महल के दरवाजे के अंदर नहीं घुसने दिया। नौजवान बोला, मैं बादशाह से एक दरख्वास्त करने आया हूं। भिखारी कौन सी दरख्वास्त करेगा? चल, भाग यहां से, यहां मत खड़ा हो। नौजवान ने आदरपूर्वक हाथ जोड़कर कहा, मैं ये बताने आया हूं कि मेरे मालिक के पास 200 भेड़ें हैं, जिन्हें बादशाह को महसूल के तौर पर देना है। ये सुनकर एक पहरेदार फौरन दौड़कर बादशाह के पास पहुंचा और बोला, शहंशाह, एक भिखारी आया है, कहता है उसके मालिक के पास बादशाह के लिए 200 भेड़ें हैं। बादशाह बहुत खुश हुआ और बोला, उसे मेरे सामने पेश करो। नौजवान को दरबार में पेश किया गया। बादशाह चिल्लाकर बोला, ए गुलाम, बता, तेरी भेड़ें कहां हैं? गरीब लड़का बोला, ए शहंशाह, मुझे बोलने की इजाजत दीजिए। मैं गरीब और अनाथ हूं। मैं अपने बाप का इकलौता बेटा था। मेरे भाई मर रहे थे, पर हम 3 बच गए। हम तीनों भाइयों ने न एक दूसरे को कभी देखा था, न ही पहचानते थे। एक दिन हम अचानक मिल गए, दुआ सलाम हुई। मैंने देखा, हम में से एक के चोगे में गला नहीं था, दूसरे के चोगे में आस्तीन नहीं थी और तीसरे के चोगे में पल्ला नहीं था। जिस तरह अंधा अंधे को अंधेरे में भी ढूंढ लेता है, उसी तरह हम तीनों मिले और दोस्त बन गए। हम चल पड़े, न हमने रास्ते पर कदम रखा और न ही रास्ते के किनारे चले। हमें जमीन पर 3 सिक्के पड़े दिखाई दिए। उनमें से 2 बिल्कुल घिसे हुए थे और एक पर कुछ भी नहीं लिखा था। हमने वही सिक्का उठा लिया जिस पर कुछ नहीं लिखा था और आगे चल पड़े। चलते रहे, बहुत दूर पहुंच गए। चलते चलते हम एक घाटी में उतरे। वहां हमने नदी में 3 मछलियां देखी। 2 मरी हुई थी और एक बेहोश थी। हमने वो बेहोश मछली उठा ली और उस भाई के चोगे के पल्ले में डाल दी, जिसके चोगे में पल्ला नहीं था। आगे चल दिए। चलते चलते हमने अपने सामने 3 घर देखे। 2 घरों पर छत थी नहीं और तीसरे पर तो बिल्कुल भी छत नहीं थी। हम उसी घर में घुसे जिस पर बिल्कुल भी छत नहीं थी। वहां हमने 3 देग, हांडिया,
देखी, दो में छेद ही छेद थे और एक बिना पेंदे की थी। हमने बेहोश मछली बिना पेंदे की देग में डाल दी और पानी डालकर उसे पकाने की तैयारी करने लगे। हमने सूखी टहनियां ढूंढी, पर एक टहनी भी नहीं मिली। बिना आग के ही मछली पका ली। आंच पर कोई बर्तन नहीं रखा, फिर भी सारी हड्डियां गल गई। बस गोश्त और कलेजा रह गया। हम तीनों ने अच्छा खासा खाया, पेट भर गया और हम इतने मोटे हो गए कि जब बाहर निकलने लगे तो दरवाजे में से नहीं निकल पाए। तभी हमें दीवार में एक छोटी सी दरार दिखाई दी और हम उसी में से बाहर निकलकर फिर आगे चल पड़े। चलते रहे, बहुत दूर निकल गए और एक मैदान में पहुंच गए। वहां हमने देखा कि घास पर बिना पैदा हुए खरगोश का बच्चा पड़ा है। हमने बिना रोपे गए पॉपलर के पेड़ की बिना तोड़ी हुई डाल का डंडा बनाकर उस खरगोश के बच्चे को मारा। उसने 3 कलाबाजियां खाई और मर गया। हमने उसके टुकड़े कर दिए। खरगोश में से 3 मन चर्बी निकली और 3 मन गोश्त निकला। गोश्त को हमने न उबाला न सुखाया, बस जल्दी जल्दी उठाकर खा लिया, पर पेट नहीं भरा, भूखे ही रह गए। मेरे दोनों बड़े भाई गुस्सा हो गए और मुझसे नाराज होकर वहां से चले गए। चर्बी मेरे लिए बच गई। मैं बड़ा खुश हुआ। मैंने अपने जूते उतारकर उन पर चर्बी मलनी शुरू की। सारी चर्बी मैंने एक ही जूते पर लगा दी और दूसरे के लिए कम पड़ गई। मैं बुरी तरह थक चुका था, सो वही सो गया। अचानक मैंने शोरगुल सुना। मैं फौरन बिस्तर से उठा तो देखा, जिस जूते पर मैंने चर्बी मली थी वो बिना चर्बी वाले जूते से लड़ रहा था। मैंने दोनों जूतों के जबड़ों पर घूंसे मारे और फिर सो गया। आधी रात को मैं ठंड से कांपता हुआ उठा तो देखा, जिस जूते पर मैंने चर्बी मली थी वो मेरा चोगा ओढ़कर सो रहा है और जिस जूते पर मैंने चर्बी नहीं मली थी वो नाराज होकर कहीं भाग गया है। मैंने चर्बी मले हुए जूते को जगाकर उसे पहना, बिना पल्ले के चोगे का पल्ला उठाकर पीछे पेटी में ठूंस लिया और घर आ गया। जब मैं गया था तो घर में मेरी बूढ़ी मां और मुर्गा थे। जब घर लौटा तो देखा न बूढ़ी मां घर में है न मुर्गा। मैंने मुड़कर देखा तो दूसरा जूता भी गायब था। क्या मुसीबत है, अब मैं इन्हें कहां ढूंढूंगा? मैं दुखी होकर आपके महल में आया। मैं आपसे मिलना चाहता था, पर दरवाजे पर खड़े आपके नौकरों ने मुझे किसी भी तरह अंदर नहीं घुसने दिया। गरीब नौजवान सिर झुकाकर चुप हो गया। बादशाह हैरत में पड़कर अपने विद्वानों की ओर देखने लगा। वे खड़े हुए और सिर झुकाकर बोले, ए बादशाह, इस कुत्ते के बच्चे ने जो कुछ कहा ये सब झूठ है। अभी ये अपने मालिक की भेड़ों के बारे में भी कहेगा कि वे खो गई। बादशाह चिल्लाया, मैं तुझसे पूछता हूं, भेड़े कहाँ हैं? नौजवान बोला, जहां पनाह, मुझे अपनी बात आगे कहने की इजाजत दीजिए। जब आपके पहरेदारों ने मुझे दरवाजे से अंदर नहीं घुसने दिया तो मैं बहुत दुखी होकर अपनी बूढ़ी मां, मुर्गे और दूसरे जूते को ढूंढने निकल पड़ा। मैं चलते चलते बहुत दूर एक गांव में जा पहुंचा। मैंने लोगों से पूछताछ करके अपने मुर्गे को ढूंढ लिया। वो जमींदार की जमीन जोत रहा था। हम गले मिले, दुआ सलाम हुई। 6 महीनों में मुर्गे को तनख्वाह के रूप में एक बोरी सोने की सुइयां मिलती थी और वे सुइयां भी उसका मालिक अपने पास रखे हुआ था। मैं मालिक से लड़ पड़ा और शोर मचाकर उससे एक सुई छीन ली। मेरे साथ चलो, मैंने मुर्गे से कहा। नहीं, वो बोला, मुझे 6 महीने नौकरी करनी है। 3 महीने हो चुके हैं। बकाया पूरे होने पर मुझे और पैसा मिलेगा और मैं खुद आ जाऊंगा। मैंने सुई ली और मुर्गे से विदा ली और घर पहुंचा, पर घर नदारद था, बिल्कुल गायब हो गया था। मैं बहुत दुखी हुआ और अपनी बूढ़ी मां और दूसरे जूते को ढूंढने निकल पड़ा। मैं टिले पर चढ़कर देखा, कोई दिखाई नहीं दिया। पहाड़ी पर चढ़कर देखा, फिर भी कोई दिखाई नहीं दिया। मैं घाटी में लौट आया। मैंने वो सुई जमीन में गाड़ दी और उस पर चढ़कर देखा तो मेरी बूढ़ी मां नदी के घाट पर कपड़े धोती नजर आई। मैंने सुई निकाल ली और चल पड़ा। मां तक पहुंचने के लिए न जाने मैंने कितने पहाड़ और नदियां पार की। मालूम पड़ा
मुझसे बिछुड़ने के बाद वो एक आदमी के घर में नौकरी करने लगी थी। चलो, मैंने कहा। वो बोली, तनख्वाह के पैसे मिलने तक मैं नहीं जाऊंगी। 3 साल काम करके मैंने तोड़ तोड़ कर खाने लायक पैसा कमाया है। तू जा, मुझे 3 महीने और काम करना है, मैं खुद आ जाऊंगी। मैंने बिना पल्ले के चोगे का पल्ला कमर में खोसा और मुड़कर चल दिया। थोड़ा दूर चलने के बाद मैंने देखा नदी में बाढ़ आई हुई है और पुल बह गया है। गर्मी के दिन थे, मैं प्यास के मारे तड़प रहा था। मैंने पानी पीना चाहा, पर नदी तो जम गई थी। मैंने बर्फ तोड़नी चाही, लेकिन पथरीली जमीन पर एक पत्थर भी नहीं मिला, इसलिए अपने सिर से ही बर्फ तोड़ी। गड्ढे में सिर डालकर पानी पिया और आगे चल पड़ा। रास्ते में मुझे सुई याद आई। मैं फिर किनारे पर लौट आया। देखा, मेरी सुई गायब थी। मेरी सुई भी चली गई। मैं दुखी होकर मां के पास आया। उसकी नौकरी के आखिरी 3 महीने खत्म हो चुके थे। जब उसे तनख्वाह मांगनी थी तो मालिक चिल्लाया, तुझे तनख्वाह भी दूं क्या? उसने मां को इतना मारा कि वो वहीं मर गई। मेरी जिंदगी में कितना दुख है। मैं परेशान होकर आपके महल में आया, जहां पनाह आपसे मिलने के लिए, पर मुझे दरवाजे के अंदर कदम नहीं रखने दिया गया। ये कहकर गरीब नौजवान ने फिर सिर झुका लिया। बादशाह और ज्यादा हैरत में पड़ गया और विद्वानों की ओर देखने लगा। विद्वानों में जो सबसे ज्यादा बुद्धिमान था, वो खड़ा हुआ और सिर झुकाकर बोला, बादशाह सलामत, इस पिल्ले पर विश्वास मत कीजिए और इससे भेड़े तलब कीजिए। ये आवारा झूठ बोलता है। अब ये कहेगा कि इसकी भेड़े चोरी हो गई। गरीब नौजवान तीसरी बार बोला, शहंशाह, मुझे बोलने की इजाजत दीजिए। जब मुझे महल में नहीं घुसने दिया गया तो मैंने उस मालिक के पास जाकर हल्ला मचाने की सोची, जिसने मेरी बूढ़ी मां को मार डाला था। बूढ़ी की तनख्वाह मुझे दे, उसके खून के बदले में रुपया दे। मैं उस पर चिल्लाया। मालिक का गिरेबान पकड़कर मैं उसे बाहर घसीट लाया। लोग इकट्ठा हो गए और उन्होंने फैसला मेरे हक में किया। मालिक ने मुझे एक गधा दे दिया। मैं गधे पर बैठकर घर चल पड़ा। चलता रहा, चलता रहा। रास्ते में मुझे 40 कारवा दिखाई दिए। कारवा के सरदार ने मुझे आवाज दी, ऐ सुन, तेरे गधे की पीठ से काठी सरक गई है, उतरकर जीन के नीचे की गद्दी ठीक कर ले। मैंने उतरकर देखा, गधे की पीठ पर घाव हो गया था। अरे सुनो, इसकी क्या दवा करूं? मैंने पूछा। कारवा के सरदार ने जवाब दिया, ये अखरोट ले और इसे जलाकर इसकी राख घाव पर लगा दे, घाव ठीक हो जाएगा। मैंने अखरोट जलाकर राख गधे के घाव पर बुरक दी। जैसे ही मैंने जीन की गद्दी ठीक करनी चाही, मुझे घाव में से अखरोट का पेड़ उगता हुआ दिखाई दिया। पलक झपकते पेड़ बड़ा हो गया और उस पर फूल आ गए। थोड़ी देर बाद देखा, अखरोट पक भी गए। क्या करूं? मैंने सोचा, अगर पेड़ पर चढ़कर उसे हिलाया तो गधे की कमर टूट जाएगी। बेहतर यही रहेगा कि अखरोट पत्थर मारकर ही तोड़ूं। मैं गधे को उस खेत में ले आया जहां पत्थर नहीं थे। मैंने आस्तीनें ऊंची की और अदृश्य पत्थर अखरोट के पेड़ पर मारने शुरू किए। न तो कोई पत्थर वापस गिरा और न ही कोई अखरोट जमीन पर गिरा। मैं पत्थर फेंकता रहा, पूरी ताकत लगाकर फेंकता रहा। देखा, पत्थर भी खत्म हो गए। अब और कोई चारा नहीं रहा, मैं खुद ही चढ़ता हूं। मैंने फैसला किया। अखरोट के पेड़ पर चढ़ा तो ऊपर से खरबूजों और तरबूजों का खेत दिखाई दिया और उसके एक किनारे पर नहर में पानी कलकल करता बह रहा था। ये तरबूज बोने के लिए सबसे अच्छी जगह है, मैंने सोचा और वहां तरबूज के बीज बो दिए। पलक झपकते तरबूज पक गए। वे इतने बड़े थे कि दोनों हाथों में नहीं समा रहे थे। मैं नहर के किनारे बैठ गया और जैसे ही तरबूज में चाकू की नोक घुसाई, तरबूज कट गया और चाकू तरबूज के अंदर गिर गया। मैंने रुककर उसे निकालना चाहा, पर मैं खुद भी उसके अंदर गिर पड़ा। अंदर चाकू ढूंढता रहा। वहां मुझे एक बूढ़ा आदमी मिला। मैंने उससे पूछा, भाई, तुमने मेरा चाकू तो नहीं देखा? बूढ़े ने पूछा, आप बस चाकू ही खोज रहे हैं? हमारे 40 कारवा थे,
और हर कारवा में 40 ऊंट थे। हम सब बिछुड़ गए, मैं किसी को भी नहीं ढूंढ पाया। ए बादशाह, मैं अपनी इस बदकिस्मती के बारे में बताने आपके महल आया हूं। गरीब नौजवान ने यह कहकर सिर झुका लिया। बादशाह सोच में पड़ गया। विद्वानों में से एक खड़ा हुआ और सिर झुकाकर बोला, जहांपनाह, आप इस पिल्ले को 2 मोहरे देकर यहां से भगा दीजिए। पर दरवाजे की आड़ में खड़ी बादशाह की बेटी ने सारी बातें सुन ली थी। वो अपने पिता के पास दौड़ी आई और बोली, इसने मेरी तीनों शर्तें पूरी कर दी। चाहे ये गरीब ही क्यों न हो, मैं शादी इसके साथ ही करूंगी। गरीब नौजवान ने सिर झुकाकर बादशाह को सलाम किया और कहा, जहांपनाह, मैं कई सालों से पहाड़ों में अपने मालिक की भेड़ें चरा रहा हूं। मालिक से मेरी 200 भेड़ें बनती है। उसने मुझे भेड़ें नहीं दी और नौकरी से निकाल दिया। आप मेरे मालिक से 200 भेड़ें वसूल कीजिए। मैं शादी के मौके पर उन्हें आपको नजर करूंगा। बादशाह ने अपनी बेटी की शादी गरीब नौजवान के साथ कर दी और इस मौके पर बड़ी शानदार दावत दी। हमने भी दावत में छक कर खाया पिया और अपनी मूंछों और दाढ़ी पर खूब ही मला।